अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू है। हमने प्रीवियस वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। सही है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक लार्ज नंबर। ठीक है, यानी कि एक वाइड रेंज। किसकी वाइड रेंज? हम जो भी चीज डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक ज्यादा तादाद, एक वाइड रेंज यानी मुख्तलिफ टाइप्स। जैसे आपने बायोलॉजी में अक्सर सुना होगा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और मजीद चीजें होती हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं उसकी डाइवर्सिटी को। तो जब उसकी वाइड रेंज हो जाती है, लार्ज अमाउंट होती है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि इसकी मुख्तलिफ टाइप है, यानी इसकी एक पूरी डाइवर्सिटी है। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम किसकी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। देखिए, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। राइट, हमारी बुक के अकॉर्डिंग, हमारी बुक में लिखा है कि 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं हमारे पास। अब उन एलिमेंट में हमारे पास 10 मिलियन से भी ज्यादा जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम समझें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, यानी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उस हाइड्रोकार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे बना सके। हालांकि एलिमेंट इतने ज्यादा नहीं है, मगर उस एलिमेंट से भी ज्यादा तादाद, मिलियन में तादाद है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज्यादा तादाद क्यों है? तो उसके हमारे पास कुछ फैक्टर हैं। अब उन फैक्टर को अगर हम डिस्कस करें, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें जो कि ये सलाहियत रखती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद को ज्यादा बढ़ा रही है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिमेंट से भी ज्यादा मिलियंस में बना रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन। ये कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है जो कि ज्वाइन करती है उसे दूसरे एलिमेंट के साथ बाय द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की मदद से वो क्या करती है? कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ स्टूडेंट अटैच्ड होता है, बॉन्ड बनाता है और उसके साथ साथ क्रिएट करता है एक लॉन्ग चेन को। ठीक है, अब वो चेन लॉन्ग होगी या ब्रांच चेन होगी। तो लॉन्ग चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, सब हम डिस्कस करेंगे आगे। बहरहाल हमारे पास कार्बन की वो सलाहियत जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए और उस बॉन्ड को एक लॉन्ग चेन बनाए या ब्रांच चेन बनाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अब यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 2 मेन क्राइटेरिया टू शो एलिमेंट्स कैटिनेशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स को कैटिनेशन करने के लिए, यानी उसको ये सलाहियत मिले कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाए, उस कैटिनेशन के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया रखे गए। अब उस क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया ये है कि हैव 2 और मोर वैलेंसी, कि हमारे पास बॉन्ड कब बनता है। अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करें तो स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता क्यों है? वो बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। सही है, अब किसी एलिमेंट की वैलेंसी जो है उसमें उसका ऑर्बिट शेल मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बनाएगा ताकि वो अपने ऑर्बिट शेल को मुकम्मल करे। ये सारी चीजें आप क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़कर आ चुके हैं। बहरहाल वो स्टूडेंट जिनको वैलेंसी क्या है वो भूल चुके हैं या उन्हें नहीं समझ, तो वो जो है ना 9 के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए रिसेंटली, वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपकी एक रिविजन हो जाए। सही है, तो बहरहाल हमारे पास जो है ना वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी जब हमारा एटम जो है उसका जो ऑर्बिट शेल है, या तो वो स्टार्ट में पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में अपना ऑक्टेट मुकम्मल होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर होंगे तो वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। जब वो स्टेबल नहीं होगा तो उसे ज़रूरत होगी कि वो किसी से बोरो करे या बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो वो आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाती है या फिर वो ब्रांच चेन आ जाती है। उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ कंपाउंड को क्रिएट करते हैं। सही है, अब यहाँ पर बॉन्ड वही एलिमेंट बना सकेंगे स्टूडेंट जिनकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। अब यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 और मोर वैलेंसी हो। अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी को चेक करें तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि कार्बन में
चार जो है वो क्या हो सकती है, मजीद बॉन्ड बन सकते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरीके का स्ट्रक्चर है कार्बन का। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट कैटिनेशन कर सकते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा वैलेंसी हो, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी, यानी ये 4 इनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम समझे तो लिखा है ओन एलिमेंट शुड स्ट्रॉन्गर देन अदर एलिमेंट बॉन्ड। अब हमारे पास जो एलिमेंट है, अब वो कोई सा भी हो, हम कार्बन को डिस्कस करें, तो अब जो कार्बन है स्टूडेंट, इस कार्बन को चाहिए कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जितना हमारे पास जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है जिससे वो बॉन्ड बना रहा है उससे ज्यादा हो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर बॉन्ड के टूटने के चांसेस कम होंगे। तो जब बॉन्ड बनता जाएगा, चेन लंबी होती जाएगी, तो मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। तो कैटिनेशन में दो हमारे पास क्राइटेरिया, दो शर्त है। पहला ये कि दो से ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए, दूसरा ये कि वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एलिमेंट, सही है। अब हम बात करते हैं, एक तो तरीकेकार हो गया कैटिनेशन, आया कि वो कैटिनेशन की वजह कर जो है ना वो मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी को बढ़ा सकता है। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, या हम कह लें कि हमारे पास फैक्टर है, वो है आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है, इफ टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो, डिफरेंट हो, दे सेड टू बी आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसको हम वैसे आइसोमर्स कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं। ये आप बायोलॉजी में मजीद अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग के हैं, जिन्होंने बायोलॉजी आगे नहीं लेनी या उन्होंने नहीं ली है अभी भी, तो आप ये समझे कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड स्टूडेंट जिसमें ये सलाहियत हो, जिसके ऐसा स्ट्रक्चर हो जो बाकी दूसरे कंपाउंड से, दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ हो, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो सेम हो। तो अब अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी गई है पेंटीन की, यानी कि जिसका कार्बन क्या हो, 5 हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, इसे हम पेंटीन कहते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया है जिसे हम एन पेंटीन कहते हैं। तो ये एक पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की तादाद हमारे पास वही 5 है, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ये 3, ये 2 5 7, और यहाँ पे 8 9 और ये 3 12, सही है। तो यहाँ पे कार्बन की तादाद 5 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल लीनियर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जिसे हम एन पेंटीन कह रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरे वाले को देखें तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद 12 है, कार्बन की तादाद 5 है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आइसोपेंटीन है। आइसोपेंटीन का मतलब कि एक ब्रांच स्ट्रक्चर में, सही है ना। हम आइसोपेंटीन उसको कहते हैं जिसके साथ एक हमारे पास अटैच्ड हो। ये इसके जो नाम है, एन पेंटीन, आइसोपेंटीन, या हमारे पास न्यू पेंटीन, ये सब हम क्लासिफिकेशन हमने स्किप की थी। तो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है हम उसे समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इसे नाम कैसे देते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको नाम देना, चेन बनाना सब सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझें कि आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म यानी वो कंपाउंड जिसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स जिनका फॉर्मूला जो हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तादाद में सेम हो। जैसे एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उसमें कार्बन की तादाद 5 है, हाइड्रोजन की 12 है, राइट। और यहाँ पर आपके पास दूसरा कंपाउंड जो है, उसमें हाइड्रोजन की तादाद 12 है, कार्बन की 5 है, सेम बिल्कुल यूजुअल है, सही है। लेकिन डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, एक का नाम आइसोपेंटीन है, एक का नाम एन पेंटीन। अब तीसरा आपके पास न्यू पेंटीन, इसका आप स्ट्रक्चर देखें कितना मुख्तलिफ इन दोनों से, लेकिन फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर भी जो है ना वो कार्बन की तादाद वही 5 है, और हाइड्रोजन की तादाद क्या है, 12 है। तो हमारे पास वो कंपाउंड जिनमें तादाद जो हो ना वो क्या हो, मतलब फॉर्मूला उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जिसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स यानी आइसोमेरिज्म की वजह कर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है एक लार्ज है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो रीजन है, अच्छा इससे पहले यहाँ पर एक और चीज देखिए कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज as the number of carbon atom in a chemical formula increase। ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ेगा कब, जब कार्बन एटम में केमिकल फॉर्मूला इंक्रीज होगा। सिंपल है, जब यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्मूले को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा, आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे, सही है।
तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई है, अपने से नोट डाउन करना है, याद रखना है। तीसरा तरीका जो है हमारे पास, ये तो दूसरा हो गया। नंबर थर्ड जो रीजन है हमारे पास, डाइवर्सिटी जो मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी हमारे पास जो कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ की वजह कर हमारे पास डाइवर्सिटी ज्यादा हो सकती है। अब ये स्ट्रेंथ क्या है, लिखा है कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस। हमारे पास जो हेलोजेंस के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या तो उनके साथ, या हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ जब कोई कार्बन बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कैसा होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। दिस मेक नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अब इसकी वजह कर, इस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह कर जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनकी तादाद ज्यादा बनती है। सही है। तो पहला रीजन कैटिनेशन, दूसरा आइसोमर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। सही है। अच्छा, अब अगर हम देखें मल्टीपल बॉन्डिंग, ये क्या है, नंबर 4 जो हमारे पास फैक्टर है या हमारे पास प्रॉपर्टीज है डाइवर्सिटी की, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन में सलाहियत है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देखिए हमारे पास या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कार्बन अपनी वैलेंसी की वजह कर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो टेट्रा वैलेंसी है, तो अपनी वैलेंसी की वजह कर वो बॉन्ड कितने बना रहा है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। अब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह कर जो उसके नतीजे में हमें कंपाउंड हासिल हो रहा है वो भी हमारे पास ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। और जैसे जैसे कंपाउंड ज्यादा बनेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन, तो सारा के लिए यहाँ पे किसका है, कार्बन का है। कार्बन आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ बॉन्ड, अ लॉट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो उसके मल्टीपल बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला का जो डिफरेंस है, और उसकी कैटिनेशन यानी उसमें एक और एक से ज्यादा जो है वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो क्या करती है, हेल्प करती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा हो। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ज्यादा हो रहे हैं तो हम उन्हें डाइवर्सिटी का नाम दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक डाइवर्सिटी बनाई हुई है जिसमें 10 मिलियन प्लस हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे जैसे इंक्रीज होगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, दैट कैन बी बिल्ड, तो क्या बिल्ड होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्ड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग हुई है वो सिंगल बॉन्ड है, इस तरह डबल बॉन्ड है, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे हम इथीन, इथाइन, ठीक है, एसिटाइल, इस तरीके के हम नाम देते हैं। सही है। तो ये तमाम चीजें, नाम किस तरह देना है, स्ट्रक्चर कैसे बनना है, ये हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डाइवर्सिटी को कंप्लीट समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मजीद टॉपिक को समझेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें इस तरीके की मजीद लेक्चर वीडियो के लिए। अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।